हेलो दोस्तों, आप सभी को यूनियन कोचिंग में स्वागत है। आज आप लोगों को हम मैथ में बहुपद पढ़ाने वाले हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण लेसन है जो 9th और 10th दोनों क्लास में पढ़ना है। आज इसके बारे में हम बेसिक बताने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और यह एग्जाम में पूछता है ना। 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, और 2-3 नंबर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आइए हम बहुपद को जानने के प्रयास करेंगे। बहुपद है क्या? देखिए, इसका परिभाषा होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या में हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, है ना। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। अब हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर पूर्ण संख्या होता है क्या। तो आइए हम बता रहे हैं कि पूर्ण संख्या क्या है और चर राशि क्या है ना। इसमें दो चीज को चर्चा किया गया है जिसका जानना हम लोग के बहुत जरूरी है कि आखिर चर राशि होता है क्या और पूर्ण संख्या क्या होता है और घात क्या होता है। तो इसके लिए हम कुछ लिख रहे हैं, उस उदाहरण के साथ हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर चर राशि किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी जिसके आगे प्लस का चिन्ह धनात्मक हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगर बात किया जाए चर राशि के, तो ए से लेके ए से जेड तक को हम कहते हैं चर राशि, है ना। जिस चीज को अगर कोई बोल रहा है उससे मालूम नहीं चलता है कि उसका मान क्या है, तो उसे हम बोलते हैं चर। जैसे ए हो गया, अगर कोई कह रहा है 1 रुपया मेरे पास है, 20 रुपया मेरे पास है, जेड रुपया मेरे पास है, चाहे जेड रुपया धन मेरे पास है, इसका मतलब नहीं चलता है कि क्या है। जब मतलब नहीं चलता है क्या है तो उसे हम बोलते हैं चर, है ना। और 1 से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको बोलते हैं हम अचर। इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। इसको बोलते हैं चर राशि, इसको बोलते हैं अचर राशि, है ना। जिससे मालूम चल जाए कि क्या है। जैसे हम बोले कि 5 रुपया मेरे पास धन है, तो आपको मालूम चल गया सुनते ही कि मेरे पास क्या है, क्या बोल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अचर। यानी जिसका मान निश्चित होके, आज जिसका मान निश्चित ना हो कि उसे हम बोलते हैं चर राशि। जैसे कि जेड, है ना, जेड से मालूम नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसे हम कहेंगे चर राशि। यह हो गया। अब हम बात करेंगे घात, है ना। घात क्या होता है? घात क्या होता है? जब है चर राशि के ऊपर, यानी ए से लेके जेड तक जो है इसके ऊपर अगर कोई संख्या, है ना, रहती है तो उसे हम बोलते हैं कथी? उसको बोलते हैं हम, क्या बता रहे थे? घात। उसको हम बोलते हैं घात। जैसे कि आपको उदाहरण दे तो जो हम लोग सर के ऊपर टोपी पहनते हैं ना, वही होता है। चर राशि के ऊपर अगर टोपी दिखाई देगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं घात। जैसे मैं आपको उदाहरण दे तो ए क्या है, एक्स क्या है, ए
एक्स क्या है, तो ए और एक्स क्या है, चौर राशि है। इसके ऊपर अगर हम ऐसे लिख दे 2 3, आना वाई लिख दे, वाई के ऊपर लिख दे 5, तो इसको हम बोलते हैं घात। तो यह हुआ घात, यह हुआ चर राशि, और यह हुआ अचर राशि, और आपका यह हुआ कहते 0 से लेके अनंत तक 1 2 3, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो यह हुआ बहुपद की परिभाषा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या में हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चौर राशि के चर्चा हुआ तो चौर राशि ए से लेकर जेड तक, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं, यानी ए से लेकर जेड तक को चौर राशि बोलते हैं। हाँ, इसका परिभाषा आप लोग पूछिएगा कि क्या होता है, तो चौर राशि वैसा राशि होता है जिसका नाम धरने से मालूम नहीं चलता है कि आखिर क्या है, यानी उसका मान निश्चित होता है, निश्चित नहीं सॉरी अनिश्चित होता है, ज्ञात नहीं होता है, हमको मालूम नहीं रहता है कि क्या है, तो उसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं चौर राशि। और चौर राशि क्या है? जिसके बोलने से मालूम चल जाता है कि आखिर वो क्या है, उसे ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी होता है, तो उसे हम बोलते हैं अचर राशि। घात के बारे में आपको बता दिए कि ए से लेके जेड तक, यानी चौर राशि के ऊपर जो संख्या रहता है उसे हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो इस तरह से मिलाकर यानी राशि को चौर राशि, घात और पूर्ण संख्या, इतना शब्दों की मिला के हम क्या बनाए? बहुपद की परिभाषा बनाए। यह होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चौर राशि का घात पूर्ण संख्या में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुपद कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। आइए इस तरह से हम बहुपद का परिभाषा जाने। अब आप लोग को हम बताएंगे कि बहुपद को पहचाना कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 1 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हर साल कि इनमें से बहुपद कौन है कौन नहीं है। तो यह ज्ञान हमको होना चाहिए कि आखिर बहुपद है क्या और नहीं है कौन, है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन बहुपद होता है और कौन नहीं होता है। तो आइए आपको हम बता रहे हैं कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है। देखिए, पहिलका पहचानने के लिए जो घात हम लोग पढ़े हैं ना परिभाषा में, यहाँ पर लिखा है चर राशि का काफी घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या। सही बात है, यानी जो बहुपद है उसको उसके चर राशि का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ऐसे करके अनंत होना चाहिए, लेकिन प्लस में होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दे कि आपके बुक में कैसे दिया रहता है या क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा रहता है, तो ऐसे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ से अंतर नहीं है, यहाँ पर प्लस होके माइनस उससे होके उससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो चर है ना, देखिए यहाँ पर चर राशि जो है 2 जगह है, एगो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके चौर राशि का घात जो है 2 है, और इसके चौर राशि के घात आप लोग के देखने में लग रहा है कि एको गो नहीं है, बाकी 1 है। हम इसका चौर राशि के घात देखा जाए तो इसमें 1 सही नहीं ना है, तो होगा कहाँ से? इसलिए इसका चौर राशि का घात 0 होगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ना। तो ये तो बहुपद है, लेकिन बहुपद है क्योंकि इसका चौर राशि के घात क्या है? पूर्ण संख्या में। तो ऐसा दिया हो तो हम कहेंगे कि यह बहुपद है। अगला देखेंगे हम, है ना। इसका अगर चर राशि के घात यही जो दिया है, यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर माइनस लगा रहता तो यह बहुपद नहीं होता। अगर यहाँ पर भी अगर यहाँ प्लस रहता और यहाँ पर -1 रहता तो यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि हम पढ़े हैं परिभाषा में कि चर राशि के घात क्या कौन सी में होता है? तो पूर्ण संख्या में होता है। इसलिए इसका घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लिखे हैं, पूरा बहुपद में होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह प्लस में है एक जगह माइनस में है, नहीं। अगर एक जगह माइनस में है तो पूरा उसको अबहुपद बना देगा, इसलिए वो बहुपद उसको हम नहीं बोलेंगे। बहुपद तभी बोलेंगे जब जितना चर राशि हो कि यानी ए से लेके जेड तक जितना राशि दिया हुआ हो वो प्लस में होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए,
तब उसको हम बोलेंगे कथी बहुपद। तो पहचानने के तरीका तो यह एक हो गया। दूसरा का होता है कि चर राशि यानी ए से लेके जेड तक के जो राशि है ना वो कट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है जैसे ए हो गया है ना, यहाँ पर जैसे बी हो गया है ना, एक्स हो गया है ना, तो ये इस तरह के होगा तो इसको हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है ना। क्योंकि तभी यह बहुपद हो सकता है जब इसमें है ना स्क्वायर होके चाहे इसके पावर 4 होके जाना के वर्गमूल का हो जाए निकल जाए, जो कि आप लोग हम पढ़ के आए हैं है ना। तो इस यह बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह इसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, इसका निकलने वाला नहीं है, इसका निकलने वाला नहीं है। यदि ऐसा संख्या अगर कोनो बहुपद के साथ है तो वह बहुपद को अबहुपद बना देता है, उसको हम बहुपद नहीं बोलते हैं, उसको नहीं बोल सकते। एक जगह पर यदि इसको इसके जगह पर अगर यहाँ 4 रहता और यहाँ पर 9 रहता, यहाँ पर 25 रहता तो इसको भी आप बहुपद बोल सकते हैं। इसके जगह पर यदि ऐसे 2 रहता 3 रहता तो आप बोलते हैं कि सर यह तो नहीं निकलेगा, यह बहुपद है कि ना। तो भाई इसके बारे में नहीं देखना है, हम आपको बताएं कि चर राशि को देखना है। जहाँ पूरा बहुपद की जितना सवाल है वह चर राशि पर है। कौन सी पर है? चर राशि पर है। चर राशि का मान देखना है कि चर राशि के मान प्लस में है कि नहीं है, इससे नहीं लेना देना है। इसको बोलते हैं अचर राशि, इसको बोलते हैं अचर राशि। हाँ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, या प्लस में होके तो या माइनस में होके तो या रूट में होके तो इसका वर्गमूल निकले चाहे ना निकले, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग के मतलब है यहाँ कि यहाँ पर जो ये चर राशि के मान है यानी ए से लेके जेड तक के मान है उसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल रहा है तो वह क्या है? बहुपद है। नहीं निकलेगा ऐसे है तो उसको हम बोलेंगे कथी? अबहुपद है। क्या है? अबहुपद। यही कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है, ऐसे दे देता है चर राशि कैसे दे देता है 3y² प्लस 4y माइनस 4 है जो है ना, यहाँ पर 4y ना दे के यहाँ पर कर देगा -4, इसको लिख देगा यहाँ पर लिख देगा 2y है ना। तो यह जो है यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका भी चर राशि के घात देखिए यहाँ पर जो y है ना y के पावर 2 है, इसका घात प्लस में है, लेकिन यहाँ पर एक और चर दिया हुआ है इसके साथ, इसका घात जो है ना प्लस में है, लेकिन जब इसको हम माइनस में ले जाते हैं तो या ऊपर ले जाते हैं, सॉरी इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका घात माइनस में हो जाता है, इसलिए इसे हम अबहुपद कहेंगे, यानी यह बहुपद नहीं है। पहल का कि बहुपद का चर राशि का मान देखेंगे, यदि चर राशि का मान यानी चर राशि का घात जो है उसका मान जो है वो प्लस में होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि चर राशि का घात जो है वह कहीं रूट में नहीं है, अगर है ना उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह अबहुपद है, उसे बहुपद नहीं बोलेंगे। तीसरा हम बोलेंगे कि अचर राशि जो है ना वह भी बंटा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंटा में रहता है तो उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका एथी जो है पावर जो है घात जो है चर राशि के वो माइनस में हो जाता है, ऋणात्मक में हो जाता है, और इस तरह से वो अबहुपद हो जाता है। अब आप बोलिएगा कि सर नीचे पहले से माइनस में होके तब, है ना? हाँ, तो पहले से माइनस में अगर है, नीचे पहले से चर राशि के घात माइनस में है तो उसको आप बहुपद बोल सकते हैं, वह बहुपद है। जैसे इसको आगे यहाँ पर हम -1 लगा दे तो यह क्या होगा? बहुपद होगा, क्योंकि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह बहुपद जो है बहुपद के घात जो है वह पूर्ण संख्या में हो जाएगा, यह पूर्ण संख्या में नहीं प्लस में हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा, वही धनात्मक में हो गया यानी पूर्ण संख्या में हो गया, तो इसको हम बहुपद बोलेंगे। तो आप लोग कोई फिर से हम रिवीजन करा दे कि घात के संख्या कति में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। इसका चर राशि क्या है? तो ए से लेके जेड तक चर कहते हैं, अचर क्या है? तो गिनने वाले को अचर बोलते हैं, है ना। और इसको पहचानना है कि बहुपद है कि ना है, तो इसमें क्या होना चाहिए? चर राशि के घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए।
दूसरा का बात कि चौर राशि जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा कि अगर चौर राशि का मान अगर कथी में भी भिन्न में है यानी बांटा में है तो उसका पावर जो होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, प्लस में नहीं होना चाहिए। और अगर प्लस में नीचे है तो वह होगा बहुपद। तो ये था बहुपद पहचानने के तरीका। इतना आप लोग याद रखेंगे तो हम बहुपद को पहचान सकते हैं। एक और बात हम शुरू में भुला गए थे आप लोग के बताना कि बहुपद जो है उसको पी और ऐसे करके सूचित करते हैं। बहु लो तो शुरू में हम एक बात बताना भूल गए थे कि बहुपद जो होता है उसको हम सूचित करते हैं पी ऐसे करके इसमें आनो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखाएगा। तो यहाँ पर सब चीज लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पर पी होना चाहिए। यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। हाँ ना, ये आप पर निर्भर करता है कि उस बहुपद में आखिर चौर राशि के मान दिया क्या है। हम आपको बोले ना कि चौर ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं। तो आखिर उस क्वेश्चन में अचर राशि के जोड़े चौर का मान कौन दिया है। जैसे यहाँ पर होगा 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पर चौर जो है दो गो है और दोनों x से है, x और x। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुपद में चौर के जगह पर क्या है x, तो यहाँ हम भर देंगे x और यहाँ लिख देंगे बराबर में, है ना। तो बहुपद को इससे सूचित करेंगे। जैसे यहाँ पर होगा y वाई क्यू माइनस 3y² माइनस y माइनस 2। तो यहाँ पर जो है वाई है आलो। तो इसको कहते से सूचित करेंगे तो इससे यहाँ पर हम लिख सकते हैं p और कहते वाई लिख सकते हैं। इस तरह से बहुपद को हम क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार कितना होता है। कैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद है, कौन सा बहुपद एक पदी बहुपद है, कौन सा बहुपद द्विपदी है। तो उसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। तो आइए आपको हम अगला पॉइंट बता रहे हैं। हम आप लोग को बताएंगे कि बहुपद के प्रकार। बहुपद को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, है ना। पहला जो पढ़ेंगे वह पद के आधार पर पढ़ेंगे, पद के आधार पर। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो बहुपद को हम दो प्रकार में बांट दिए पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए। इसको बोलेंगे पहले का जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे पद के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे हम घात के आधार पर। तो आइए आप लोग को हम बता रहे हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होता है और क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो आइए हम आपको पद के आधार पर बहुपद बता दें। इसको मैं क्या दे रहे हैं ऊपर वाला को, पद के आधार पर हम बहुपद निम्नलिखित तीन प्रकार के पढ़ेंगे, है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, एक होता है त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में कि 2x 3y 4m 2n। तो यह सब एक पदी बहुपद का उदाहरण है।
क्योंकि इसमें देखा जाए तो पद एक ही है। अगर पद की बात किया जाए कि पद क्या होता है, क्या बता रहे हैं पद के मतलब, तो पद के मतलब जैसे आपको यहाँ पर हम लिख कर अगर यह बताया था ना कि 3x² + 4x - 2, तो इसमें जो पद अगर बताए कि आपको पद हम क्या समझा रहे हैं, तो यह प्लस माइनस दिखाई दे रहा है जहाँ से इसको जोड़ रहा है। तो यह जो है ना, जो इतना लंबा, ये जो इतना लंबा रेलगाड़ी बना रहा है, जो इसको हम ये जोड़ रहा है प्लस और माइनस, इसके अलावा जो अलग अलग है, जैसे यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। जैसे यहाँ पर 3x एक पद हुआ, 4x एक पद हुआ, और 2 जो हुआ है ना एक पद हुआ, और यह तीनों मिलकर जो है ये बहुपद का निर्माण किया। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े एक पदी बहुपद, तो जहाँ पर इसमें से कहीं पर भी एक दिखाई दे, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 पदी बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। अब बोलिएगा कि सर 2 है ना, 2 है, एक से है तो 2 गुण हुआ, नहीं, दोनों एक में है तो इसको एक बोलेंगे। तो इसलिए यह एक पदी बहुपद हुआ, ये भी एक पदी बहुपद हुआ, ये भी एक पदी बहुपद हुआ, ये भी एक पदी बहुपद हुआ। और जैसे यहाँ पर होगा 3x³ कहेगा कि सर यह क्या होगा, तो ये भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसका भी पद जो है एक ही है, एक ही जगह है, एक गो से जुड़ा हुआ है। इसका भी जावा जो है एक गो है। यहाँ पर देखिए 3 गुण जावा है, 1 2 3, यानी 3 गो मिलकर बना, तो इससे बोलेंगे कौन? 3 पदी बहुपद। इसको बोलेंगे। ऊपर वाला नहीं देखना है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये घात है, जो कि आगे वाला हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसको पद वाला पढ़ है, पद देखेंगे कि आखिर वो कितना जगह है, एक 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 एक, तो इससे एक पदी बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2, और यहाँ पर ना रहता तो इसको बोलते द्विपदी बहुपद, है ना। यह नहीं रहता तो इसको हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। अब यह आपका क्या हो गया? तो 3 पदी बहुपद हो गया, 1 2 3। उसको देख लेना, गिनती कर लेना कि कई जगह है, तो उसको बोलेंगे 3 पदी बहुपद। अगर 2 जगह है तो द्विपदी बहुपद। कया सर इसको एक पदी नहीं बोलेंगे? तो नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें अधिकतम पद कितना है? 3 गो। अधिकतम पद देखेंगे, गिनती करेंगे, 1 2 3, 3 जगह है तो 3 पदी बोलेंगे। अगर 2 जगह होगा, जिससे एक आपको उदाहरण एक और बता रहे, y² + 2, यह जो है द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें हाई मत देखिएगा, अभी मत देखिएगा ऊपर 2 है इसलिए द्विपदी बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर देखना है कि आखिर ये कई जगह है, एक जगह, 2 जगह, तो ये द्विपदी बहुपद हुआ, है ना। तो इस तरह से हमको लग रहा है कि आपको तीनों थी पद के आधार पर तीनों बहुपद का परिभाषा बता दिए। नहीं आपको याद है तो एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं। एक पदी बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब एक पदी बहुपद का उदाहरण है। द्विपदी बहुपद क्या है? तो सेम वही बोल देना है, खाली बोल देना है कि अधिकतम पद 2 हो, है ना। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद 2 हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, त्रिपदी बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 3 गो पद होके, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो हमको लग रहा है कि ई जितना है वह सब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए घात के आधार पर हम बहुपद को लिख दिए हैं। इससे बहुत प्रकार का होता है ना, कि हम 3 प्रकार के जानेंगे, हाँ। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अगर पहले आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि घाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या है। एक बार हम बहुपद लिखे 2x² + 3x - 1, है ना। तो देखिए इसमें जो है ना, पद अगर हम कहेंगे ना, पद के आधार पर बहुपद क्वेश्चन में पद पूछ रहा है, तो आप यहाँ देखिएगा 1 2 3, यहाँ 1 2 3, इसको बोलेंगे हम, है ना, त्रिपदी बहुपद, क्योंकि यह पद है।
घात के जब भी बात किया जाए तो ऊपर हम देखेंगे, है ना। तो देखिए यही नीचे नहीं गिनेंगे, ऊपर देखेंगे और वो 84 का घात देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक 84 है, यहाँ पर एक 84 है, इसके 84 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2। देखिए तो अधिकतम घात कितना है यहाँ, तो 2 अधिकतम घात है, तो यह द्विघाती बहुपद हो गया। अगर यहाँ पर हई ना रहता, ऐसे रहता तो देखिए तो इसके हाँ एक्स यानी ई का है 84 है, 84 के पावर अधिकतम पावर कएगो है 1 है, तो यह हुआ एक घाती बहुपद, है ना। तो यह हुआ द्विघाती एक घाती, ऐसे इसको चुप ले तो यह एक घाती बहुपद हुआ। इसको रहने दे तभी क्या हुआ, द्विघाती बहुपद हुआ, क्योंकि ये पूरा बहुपद की अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। अगर इसमें से हम इसको तोप ले, हटा दे, तो इसका चर जो राशि है इसका अधिकतम घात 1 है, तो इसको बोलेंगे एक घाती। यहाँ पर याद रखना है कि पद बोला जाए तो यह गिनिएगा, कई जगह है 1 2 3। अगर घात पूछा जाए तो ऊपर देखिएगा, ऊपर है ना, या वो ऊपर कमरा के ऊपर देखिएगा तो चर राशि के ऊपर देखिएगा, यानी ए से जेड तक के देखिएगा कि ए से जेड तक इस बहुपद में जो है ए लिखा है कि जेड लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है एक्स लिखा है, तो एक्स लिखा है तो एजा एक्स के पावर 1 है, एजा एक्स के पावर 2 है, तो अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हुआ। है ना, यहाँ पर 1 रहता तो इसको बोलते एक घाती बहुपद। यहाँ पर त्रिघाती बहुपद क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 3 रहता है ना, तो इसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। यही बहुपद के का हुआ प्रकार हुआ घात के आधार पर। अब आप बोलिएगा कि इसका परिभाषा हम क्यों लिखेंगे, तो सेम पद लेखन लिखिएगा, पद के जगह पर इसमें घात कर दीजिएगा। जैसे कि बोलिएगा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका, फिर वही परिभाषा से वही रहता है, केवल 1 2 3 लगा देंगे, 1 लगा देंगे तो एक घाती हो गया, 2 लगा देंगे तो द्विघाती हो गया, और 3 लगा देंगे तो त्रिघाती हुआ। बाकी यह बात देखिएगा, यह याद रखिएगा कि एक कौन बहुपद में 2 को घात रहेगा, 3 को घात रहेगा और एक को घात रहेगा, तो उसको हम कहना को बोलेंगे। तो अधिकतम देखेंगे, अधिकतम देखेंगे चर राशि के जो घात है वह कितना है, और जितना रहेगा उसी प्रकार उसका नाम हम रखेंगे। जैसे 3 है तो त्रिघाती बहुपद, 2 है तो द्विघाती बहुपद, 1 है तो एक घाती बहुपद। जैसे जाए x² + 2, इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। y इसको भी द्विघाती बहुपद बोलेंगे। कहेंगे आपकी एक को है, इसको नहीं देखना है, इसके ऊपर देखना है ना। तो इस तरह से आपका बहुपद का प्रकार समाप्त हुआ। अगला दिन हमको समय मिलेगा, सर बोलेंगे तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव एक दिन ला कर हम करा देंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन पकड़ाने लगेगा। आज इस तरफ से जा रहे थे तो देखे कि सर वीडियो बना रहे थे, तो वही बोले कि आइए सर थोड़ा एथी कीजिए, तो इससे तो हमको अनुभव नहीं है, पहला बार मेरा है, तो इसलिए मैं बनाया। आप लोग के अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर बोलिएगा तो अगला वीडियो हम बनाएंगे।